ongoing thing. ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं amorphous solid। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? Amorphous solid do not have any pattern of arrangement of its constituent particle, hence they do not have definite geometrical shape। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी constituent particle है उनकी कुछ definite arrangement नहीं रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये दो पार्टिकल है, इनके अरेंजमेंट के बारे में अगर हम देखें तो क्या दिखता है कि ये वाला पार्टिकल है, ये है, तो या थोड़ी देर तक हमें कुछ तो परफेक्टली अरेंजमेंट दिखी, लेकिन बात आगे जाके देखते हैं तो ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। उसी तरीके से हमने नीचे देखे तो यहाँ पे भी अलग अलग अरेंजमेंट है। तो जो पार्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं या एक दूसरे को ज्वाइन हो रहे हैं या एक जियोमेट्री बना रहे हैं, हम ऐसे बात करें कोई शेप बना रहे हैं, तो वो जो शेप है उसमें कोई परफेक्टली शेप नहीं है। ओके, उसमें वो डिफरेंट तरीके से एक दूसरे को अटैच हो रहे हैं और कुछ तो सॉलिड बना रहे हैं। तो जिसमें परफेक्टली अरेंजमेंट नहीं होता है उन्हें हम एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। कि जिस तरीके से हमारे पास कॉटन है, रबर है, प्लास्टिक है, अगर हम सॉलिड की डेफिनेशन करते हैं तो सॉलिड हम क्या कहते हैं कि जो अपना वॉल्यूम कभी या शेप कभी बदलाता नहीं। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को अगर देखें कि प्लास्टिक की थैली है, उसका शेप या इतनी जगह लेते हैं तो हम उसको एक छोटी सी जगह पे भी ले सकते हैं। रबर है, जो हम रबर को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब वो खुद का शेप बना चेंज कर रहा है, लेकिन हम सॉलिड के बारे में क्या कहते हैं उसका खुद का शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रबर तो सॉलिड है, फिर भी वो अपना शेप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल है वो परफेक्टली अरेंज नहीं है, उसकी वजह से वो अपनी एक छोटी सी प्रॉपर्टी उसने क्या कर दी, लॉस कर दी कि उसका शेप रह सकता है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड है। लेकिन किस तरीके का सॉलिड है? एमोर्फस सॉलिड है, क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल है उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है या परफेक्टली नहीं है। दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट। तो मैंने पहले ही बताया कि कुछ देर तक हमें लगता है कि ठीक तरीके से उन पार्टिकल ने क्या किया, अरेंजमेंट की, जैसे कि ये पार्टिकल और ये, लेकिन आगे जाके हम देखें तो पूरी अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। दे अपीयर लाइक सॉलिड, हमें दिखता है कि वो सॉलिड जैसे है, बट दे आर नॉट ट्रू सॉलिड। रबर है तो हमें लगता है कि सॉलिड है, लेकिन वो ट्रू सॉलिड है क्या? नहीं है। हेंस आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड, इसलिए उनको सूडो, फॉल्स ऐसा सॉलिड कहा जाता है। Amorphous solid do not have a sharp melting point। ये जो amorphous solid है उनको sharp melting point नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl को अगर आपको मेल्ट करना है तो उसकी पर्टिकुलरली उन्होंने बताया कि इसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को मेल्ट करने जाए तो क्या होता है, जब पहले हम हीट देते हैं तो स्टेबल नहीं रहेगा। पहले वो अगर थोड़ा हार्ड होगा तो स्मूथ बनते जाता, स्मूथ से और स्मूथ बनते जाता और धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता। तो उसके कैसे रेंज रहता है? अगर हम कहेंगे कि अगर आपका प्लास्टिक है वो मेल्ट कब होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 80 और 90 के रेंज में। अगर 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे तो वो हार्ड का स्मूथ और बाद में वो लिक्विड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही टेम्परेचर पे वो सॉलिड का लिक्विड हो जाएगा। इसी वजह से उस चीज को कहा जा सकता है डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन amorphous solid are cut into the pieces they give irregular shape। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया तो जो नया आपको कट मिलेगा उसमें क्या रहता है, वो प्लेन स्मूथ सरफेस रहता है। लेकिन किसी भी प्लास्टिक की स्केल को आप ऐसे तोड़ के देखिए तो उसमें जो आपको शेप मिलेंगे या फिर उसमें जो इरेगुलर शेप और रफ सरफेस मिलेगा। अगर हम कांच को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसके जो आपको टुकड़े मिलेंगे उसमें जो आप पार्टिकल है वो अगर आप हाथ को लगाएंगे तो आपको कैसे लगेंगे, इरेगुलर शेप और रफ लगेंगे। तो ये जो भी चीजें हैं ये किस तरीके से होता है कि अगर amorphous solid को हम कट करेंगे तो उनका सरफेस कैसे रहता है, रफ रहता है। एग्जांपल है आपके पास ग्लास, रबर, प्लास्टिक। तो ये सब चीजें कि सॉलिड जो है वो दो चीजों में कट किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज amorphous सॉलिड। तो हमने क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ा है एज वेल एज amorphous सॉलिड के बारे में बोला है। थैंक यू।